परमार्थ का जिसने लक्ष्य दृढ़ कर रखा है वही सह सकता है। बाहर से डंडे की मार सह सकते हो, मन की मार नहीं सह सकते। बड़े बड़े वीरों को मन की मार ने विचलित कर दिया है। बाहर से जो अस्त्र शस्त्रों का प्रहार सह सकते हैं वो मन की मार नहीं सह पाए। और साधु परमार्थ मार्ग का उपासक मन की मार को सहता है। तो पहला हुआ, जहां जहां मन जिस वस्तु व्यक्ति स्थान परिस्थिति घटना में जाए, भूत भविष्य की बातें लावे, उसे वहां से हटा के बार बार अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम में लगावे। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु को देखने की चेष्टा करें। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, नदी है, पहाड़ है, कुछ भी घटना है, परिस्थिति है, ये पहले नहीं थी, ये बाद में नहीं रहेगी। पहले ये श्री कृष्ण ही, बाद में ही श्री कृष्ण, मध्य में ये केवल भास रहा है। अमुक व्यक्ति, अमुक वस्तु, अमुक स्थान। सच्ची मानिए प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। भगवान ने थोड़ी सी लीला में दिखा दिया। ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों का हरण किया, फिर सखाओं का हरण किया, तो प्रभु बछड़े बन गए। बछड़े, उनके गले की रस्सी भी, हाँ, उनके खुर भी, सब प्रभु सखा बन गए। किसी की फटी कुर्ती, किसी का फटा जामा, किसी का अच्छा, प्रभु वो वस्त्र भी बने, छड़ी भी बने, छीका भी बने, जो जो जैसा जैसा वो प्रभु ही बने। और 1 वर्ष तक बछड़े और सखाओं के अनंत रूप धारण कर ब्रज में विचरते रहे। कोई नहीं जान पाया, बलराम जी जाने, क्योंकि भगवान के स्वरूप है। ऐसे ही जैसे हर बछड़ा, हर सखा, उनका हर वस्त्र, हर रस्सी, छीका, छड़ी साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण बने, ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण अब भी बने हुए हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचिन मात्र कुछ नहीं है हे अर्जुन, ऐसा समझो। तो पहले भी प्रभु भगवान उपदेश करते, सृष्टि के पहले मैं ही मैं, सृष्टि के बाद जो शेष बचा वो मैं ही मैं, तो मध्य में मैं ही मैं हूं, ऐसा अनुभव करो, क्योंकि वही है। तो दूसरी पद्धति मन के लगाने की है, जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, जिस स्थान में, उसमें अपने आराध्य देव की तत्काल भावना कीजिए। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जय हो प्रिया प्रीतम, जय हो प्रिया प्रीतम। आपका ये भी रूप, आपका ये भी रूप, आपका ये थक जाएगा मन, ये मन ऊब जाएगा, कहेगा नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि इसको स्वाद नहीं मिल पाएगा उस माया प्रपंच का। जहां जहां जाए वहीं वहीं ये सूत्र प्रभु है, मेरे प्रभु, जय हो प्रभु, आपके नाम चल रहा है, जय हो प्रभु आप। ये हार जाएगा, और ये हार गया तो आप जीत गए। जहां ये हारा आपके अधीन हो जाएगा। इसको निराश करना है, इस बात से निराश हो जाएगा। सत्ता में कोई भी नाम रूप अन्य नहीं है। नासतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सता। असत की सत्ता नहीं, सत का कभी अभाव नहीं। सच्चित आनंद घन प्रभु श्री कृष्ण, कभी अभाव नहीं, कहीं अभाव नहीं, कण कण में विराजमान। मन जहां जहां जो जो चिंतन करे वही भगवान का चिंतन करो। ये भी भगवत स्वरूप है, ये भी भगवत स्वरूप है। आपका मन स्थिर हो जाएगा, चंचलता रहित हो जाएगा। तीसरा, साधक जब आराध्य देव में मन लगाने का अभ्यास करता है तो उसे सांसारिक बातें याद आती हैं। इससे साधक घबराता है। जब मैं संसार का काम कर रहा था, व्यवहार का काम कर रहा था, तब तो इतनी गंदी बातें नहीं आती थी, इतना गंदा मन नहीं था। पर जब से हमने भगवान का भजन करना शुरू किया, प्रियालाल का चिंतन करना शुरू किया, इतना गंदा, इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी प्रेरणाएं, इतनी गंदे मन की स्थिति, वो घबरा जाता है। मन
तरह तरह की गंदगी सामने फेंकने लगता है। पर साधक को समझदार बनना है, मूर्ख नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। ये तो आनंद का विषय हो गया। क्या? छुपी हुई गंदगी मन की बाहर निकल रही। तीसरा सूत्र है, छुपी हुई गंदगी मन की बाहर निकल रही है। अब नाम भगवान का डंडा चल रहा है। अब अंदर से जितने गंदे गंदे विचार, गंदी वृत्तियां जन्म जन्मांतरों के साथ निकल रही हैं। आपको लगता है जीवन में मैंने ऐसा कभी नहीं किया, फिर ऐसी बात क्यों आ रही है? जीवन में मैंने ऐसा नहीं सोचा, फिर ऐसी बात क्यों आ रही? एक जीवन की तुम जानते हो, अनेकों जीवन के संस्कार इसमें भरे हुए हैं। जब साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति बन गया तो विश्वास करो, अब उसके अंदर ये गंदी वृत्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। तो ये आई कहां से? जमा है, नाम जब चल रहा है, अब निकल रही है ये गंदी बातें, गंदा चिंतन। और अगर आप चूक कर गए तो गंदी वैसी क्रियाओं में उतार देगा। साधनहीन उतना गंदा नहीं हो सकता जितना साधन करने वाला आए हुए गंदे विचारों में उतर जाए। तो यह बात समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि एक बार मन को जब आप अपने शासन में लेने की कोशिश करेंगे, वो जान गया है, और आप उसके शासन में आएंगे तो ऐसी धज्जियां उड़ाएगा कि दोबारा हिम्मत न कर पाओ कि उसको शासन में ले लो। बहुत बुरी तरह पतन करवा देता, बहुत बुरी तरह। इसलिए देखो, बहुत ध्यान देने की बात है। जब उपासक अपना लक्ष्य बना लेता है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी सच्चे हृदय से, तो पहली बात तो समझ लो, उसके हृदय में अब गंदे विचार, अपने संस्कार नहीं डाल सकते, क्योंकि लक्ष्य विराजमान है। जब कोई सच्चाई से साधन में चलता है तो उसकी मन स्थिति में जितनी भी पाप प्रवृत्तियां हैं वो सब निकलती हैं। आप धैर्यपूर्वक रहिए, चुप रहिए, शांत रहिए। जब कोई सांसारिक कार्य करता है उस समय मन घसीटता है कुप्रवृत्तियों को, तो साधक को समझ में नहीं आता है। जब आप गंदे कार्य कर रहे होते हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं, तो आपका मन पूरे सपोर्ट में होता है। कभी वो आपको ऐसा नहीं कि गंदा कार्य कर रहे हैं दूसरा चिंतन करवा दे। ध्यान देना, जब आप विषय सेवन कर रहे होते, गंदे कार्य कर रहे होते, गंदे दृश्य देख रहे होते, गंदी बातें सोच रहे होते, तब आपको कहीं भी मन विक्षेप नहीं पहुंचाएगा। क्यों? कि उस समय अधीन करके पूरी की पूरी कैसेट लोड कर रहा है अपने अंदर, पूरा का पूरा माल समेट रहा है, कुप्रवृत्तियां अंदर भर रहा है। और जो भजन में बैठे, अब वो सब बमन कर रहा है, निकाल रहा है। जो अब निकाल रहा है तब परेशानी महसूस होती है। ये अनंत जन्मों के कुसंस्कार भरे हुए हैं। पुराने संस्कारों को नष्ट करने का मौका नहीं मिला। जब भजन शुरू किया, अब भजन ने बेचैनी पैदा कर दी और मन के अंदर जितनी गंदगी वो सब बमन करवा रहा, निकाल रहा, निकाल। क्योंकि इसमें नामामृत भरेगा। जैसे कोई सरोवर हो तो कछुआ, मेढक सब आनंदित रहते हैं, और जे ही गजराज प्रवेश करता सब निकल निकल के बाहर बैठते हैं, क्योंकि उसके पैर के नीचे पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे ही नाम गजराज है।